गणना ग्रंथ अध्याय 2 शिविर व्यवस्था। प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, सभी इजरायली अपने दल के साथ अपने घराने के झंडे के साथ अपना पड़ाव डालेंगे। वे दर्शन कक्ष के चारों ओर कुछ दूरी पर अपने पड़ाव डालेंगे। यूदा वंशी पूर्व की ओर सूर्योदय की दिशा में अपने अपने दलों के अनुसार अपना झंडा खड़ा करेंगे। अम्मी नादाब का पुत्र नहशोन यूदा वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 74,600 है। उसके पास इस्साकार वंशी अपना पड़ाव डालेंगे। सुआर का पुत्र नतनेल इस्साकार वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 54,400 है। फिर जबुलोन वंशी हेलोन का पुत्र अलियाब जबुलोन वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की कुल संख्या 57,400 है। अपने अपने दलों के अनुसार यूदा के शिविर के नामांकित सैनिकों की कुल संख्या 1,86,400 है। वे पहले प्रस्थान करेंगे। रूबेन वंशी दक्षिण की ओर अपने अपने दलों के अनुसार अपना अपना झंडा खड़ा करेंगे। शदेऊर का पुत्र एलीसूर रूबेन वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 46,500 है। उसके पास सिमोन वंशी अपना पड़ाव डालेंगे। सुरीशद्दै का पुत्र शलूमीएल सिमोन वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 59,300 है। फिर गाद वंशी दउएल का पुत्र एल्यासाफ गाद वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 45,650 है। अपने अपने दलों के अनुसार रूबेन के शिविर के नामांकित सैनिकों की कुल संख्या 1,51,450 है। प्रस्थान क्रम में उनका स्थान दूसरा होगा। इसके बाद अन्य पड़ावों के बीचों बीच लेवियों के पड़ाव के साथ दर्शन कक्ष प्रस्थान करेगा। वे अपने अपने तंबुओं के क्रम से अपने अपने झुंडों के साथ प्रस्थान करेंगे। एफ्राइम वंशी पश्चिम की ओर अपने अपने दलों के अनुसार अपना झंडा खड़ा कर दें। अम्मीहूद का पुत्र एलीशामा एफ्राइम वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 40,500 है। उसके पास मनस्से वंशी पदाहसूर का पुत्र गमलीएल मनस्से वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 32,200 है। फिर बेनियामीन वंशी गिदोनी का पुत्र अबीदान बेनियामीन वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 35,400 है। अपने अपने दलों के अनुसार एफ्राइम के शिविर के नामांकित सैनिकों की कुल संख्या 1,08,100 है। प्रस्थान क्रम में उनका स्थान तीसरा होगा। दानवंशी उत्तर की ओर अपने दलों के अनुसार अपना झंडा खड़ा करेंगे। अम्मीशद्दै का पुत्र अहीएजेर दान वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 62,700 है। उसके पास आशेर वंशी अपना पड़ाव डालेंगे। ओक्रान का पुत्र पगीएल आशेर वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 41,500 है। फिर नफ्ताली वंशी एनान का पुत्र अहीरा
नफ्ताली वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 53,400 है। अपने अपने दलों के अनुसार शिविर के नामांकित सैनिकों की कुल संख्या 1,57,600 है। वे सब के बाद अपने अपने झंडों के साथ प्रस्थान करेंगे। अपने अपने घरानों के अनुसार नामांकित इजरायली यही हैं। अपने अपने दलों के अनुसार शिविरों के नामांकित सैनिकों की कुल संख्या 6,03,550 है। प्रभु द्वारा मूसा को दिए गए आदेश के अनुसार लेवियों की गणना अन्य इजरायलियों के साथ नहीं की गई। प्रभु ने मूसा को जैसा आदेश दिया था, इजरायलियों ने ठीक वैसा ही किया। वे अपने झंडों के पास पड़ाव डाला करते थे और अपने अपने कुलों और घरानों के अनुसार प्रस्थान करते थे।